अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में बड़ी खबर यह है कि शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लेबनान के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल और दीगर आला हुक्काम ने वतन पहुंचने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी होगा वो तन्हा नहीं होगा। हम एक कौम है, कौम का दुख और सुख साझा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वज़ीर आज़म ने मशकूर हैं। एहसन इकबाल की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। आपको बताएं कि शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लेबनान के रास्ते वतन वापस पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी बैरूत से चार्टर तैयारे के जरिए इस्लामाबाद पहुंचे हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल और दीगर आला हुक्काम ने वतन पहुंचने वाले पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में जहां भी पाकिस्तानी होंगे वो तन्हा नहीं होंगे। हम एक कौम है, कौम का दुख और सुख साझा होता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लेबनानी वज़ीर आज़म से रब्ता किया। पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी पर लेबनानी वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। एहसन इकबाल की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। सवात में मंशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग। SHO मंगलोर पुलिस स्टेशन रहीम यार खान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने मंशियात स्मगल करने की इत्तला पर कार्रवाई की तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में SHO मौके पर शहीद हो गया। एक पुलिस एहलकार जख्मी। पुलिस की फायरिंग से एक मुलजिम जख्मी हुआ जो अस्पताल में दम तोड़ गया। RPO मलाकंड इरफानुल्लाह खान। आपको बताएं कि सवात में मंशियात फरोशों की पुलिस पर फायरिंग। SHO मंगलोर पुलिस स्टेशन रहीम यार खान शहीद हो गए हैं। पुलिस ने मंशियात स्मगल करने के इत्तला पर कार्रवाई की तो मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में SHO मौके पर शहीद हो गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से बानी PTI के बयान हल्फी की गारंटी मांग ली है। मुज़ाकरात के लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ बानी PTI का बयान हल्फी लेकर आए और वो अपने बयान हल्फी में गारंटी दें कि मुज़ाकरात में जो फैसला होगा वो मनो-अन तस्लीम किया जाएगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में मुशीर वज़ारत कानून बैरिस्टर अकील की गुफ्तगू। रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई ने कहा है कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, ये हमें किसी और से लड़ाना चाहती है। अगर हुकूमत संजीदा है तो ये मुज़ाकरात का बेहतरीन मौका है। हिज़्ब इख्तलाफ आके खड़ी है कि पार्लियामान से रास्ता निकाल के दें, हल तराश के दें। आप लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। कतई नहीं, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। नहीं, देखें, आई थिंक दैट्स नॉट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज who will actually guarantee for them? गारंटर चाहिए ना, उनको गारंटर चाहिए। उसका भी आसान हल बता देता हूँ मैं साहब। उसका आसान हल है क्या इमरान खान साहब से आप एक बयान हल्फी अडियाला जेल से साइन करवा के ला सकते हैं कि जो इस मुज़ाकरात में फैसला होगा वो मनोहन तस्लीम किया जाएगा और उस पर अमल किया जाएगा। क्या आप ये या आपके आपकी पार्टी के लोग या जो आपके अरकान पार्लियामेंट है, क्या इस तरह की गारंटी हुकूमत को दे सकते हैं? अगर ये सही संजीदा लोग हैं, मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं, ये बेहतरीन मौका है। अगर PTI ने कह दिया है, अब ये कहते हैं जी यू टर्न ले लिया, फलां ले लिया। हम सियासी लोग हैं, हम अपने आप को साबित कर रहे हैं कि आप इस काबिल नहीं है कि आपसे मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन आप बार बार कहते रहे कि जब हम ये मुज़ाकरात नहीं करते, ये सियासी लोग नहीं है। हम अभी कह रहे हैं कि आज वो मुज़ाकरात करें, अब आप कह रहे हैं जी हम मुज़ाकरात नहीं करते, ना करो। कि वज़ीर आज़म जब खुद कहता है कि ये दहशतगर्द है, ये दहशतगर्द तंजीम है, तो आप बताएं कि मुज़ाकरात कैसे किए जाएँ, किसके साथ किए जाए, ये तो पहले अपनी गारंटी बताए ना। मुझे नहीं लग रहा है कि ये सियासी मामलात को आगे ले जाना चाहते हैं। ये इसी तरह चाहते हैं कि और बीच में किसी और को हमारे साथ लड़ाना चाहते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर कौन से मुज़ाकरात कर रहे हैं। आज भी कहा गया कि फलां तारीख तक मुज़ाकरात ना किए तो सिविल नाफरमानी शुरू होगी। अगर PTI बात करना चाहती है तो बिस्मिल्लाह आए, बात करें, हम तैयार हैं। हमारे स्वरों पर तलवार मत लटकाएं, नहीं चाहते फसाद हो। पुराने तरीकाकार को तर्क करें। बानी PTI कहते थे कि चोरों डाकुओं से बात नहीं करते, अब इतने बेकरार क्यों है? मुज़ाकरात के लिए शराइत लाजिम होती है, गैर मशरूत मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं? हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बातचीत हो, खुले दिल से हो। कल बड़े अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से अपना नुक्ता नज़र पेश किया, अपना मौक़िफ़ पेश किया और उसके साथ साथ ट्रेजरी बेंचेस ने बड़े तहम्मुल से बात सुनी। हमारी एक तारीख़ है और उस तारीख़ के अंदर जनाब चेयरमैन
बड़े नशेब व फराज आए। दुनिया के सर 195 ममालिक में से किसी एक मुल्क का नाम दे दें जहां ये इस्तेकाक गैर मशरूत है। कोई पुरअमन एहतजाज ऐसा होता है जिसमें पानीपत की जंग के हवाले दिए जाएं। आप अगर एहतजाज करना चाहते हैं तो किसी अथॉरिटी को एक दरख्वास्त देंगे कि जनाब हम ये एहतजाज करना चाहते हैं। कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक आर्डर जारी किया, उसकी भी जो कैफियत हुई वो आपके इल्म में है। हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत हो, खुले दिल से हो और सियासी फिक्र के साथ हो। तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। आप अगर बातचीत करना चाहते हैं सो बिस्मिल्लाह बातचीत करें, हम तैयार हैं। सेनेटर श्री रहमान का कहना है कि बुनियादी हकूक़ के मामले पर पीपल्स पार्टी का नाम ना लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने पीटीआई दौरे हुकूमत में लॉन्ग मार्च किया लेकिन एक गमला नहीं टूटा। हम जलाओ गिराव को आज़ादी नहीं समझते। हमने ऐसी आज़ादी नहीं मांगी जो पीटीआई वाले मांगते हैं। किसी को याद है पीटीआई दौर में मुखालफिन के खिलाफ केसेस बनाए गए। उन्होंने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। मेरी पार्टी का तो नाम ना ले फंडामेंटल राइट्स में। हमने आपके दौर में लॉन्ग मार्च किया, एक डंडा उठाया पीपल्स पार्टी ने, एक गमला हिला उस लॉन्ग मार्च में। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपने जो आज़ादी मांगी वो वैसी आज़ादी पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं मांगी। किसी को याद है? घुस गए थे, उनकी खवातीन अंदर बैठी थी, कोई आपने हिजाब नहीं छोड़ा किसी चीज का। बात तो सच है तो मिर्चें लगेंगी ना आपको। आप लोगों ने गाली गलोच का राज बढ़ा के भड़काया। अब इस वक्त जो आप डंडे लेके चलते हैं, आपका लीडर बार बार ये कहता है कि मैं हूं तो सब हैं। कंडीशनैलिटीज वन साइडेड नहीं हो सकती। अभी भी मेरे भाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक का कहना है कि बैरिस्टर गौहर उमर अयूब मेरे घर ताजियत के लिए आए थे। असद कैसर ने कहा बानी पीटीआई ने 5 रुकनी कमेटी बना दी है, बस इतनी गुफ्तगू हुई है। अगर मुझे अप्रोच किया गया तो सहूलतकार का रोल अदा कर सकूंगा। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने प्रोग्राम नुक्ता नज़र में गुफ्तगू करते हुए भी कहा कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी बनाना नई पेशरफ्त है। मुज़ाकरात से मुतालिक अभी हुकूमत के इरादे का नहीं पता। जब तक वो खुद नहीं कहते तो मैं कैसे रोल अदा कर सकूंगा। दीनी मदारिस बिल पर जो एतराज आया था हमने वापस भेज दिया था। जहां तक ताल्लुक है बात करने का, अगर मुझे अप्रोच किया गया तो मैं नेचुरली गवर्नमेंट और उनकी एलाइज तक ये पहुंचा दूंगा पैगाम कि ये आए हैं, बात करना चाहते हैं। मैं फैसिलिटेटर का रोल ज़रूर प्ले कर सकूंगा। मैं डिसीजन मेकिंग तो नहीं कर सकूंगा। मेरे पास तशरीफ लाएंगे, मुझे कहेंगे तो मैं गवर्नमेंट को ज़रूर कन्वे करूंगा कि जी ये आए हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तो बातचीत करने में तो कोई हर्ज नहीं है। एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करने में ज़रूरी नहीं कि बातचीत में कुछ निकले, मगर बातचीत तो हमारी वैसे भी होती है यहाँ।